रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने जाने न जाने जाने न जाने। राम। जय सिया राम। राधे राधे। आप सबको मेरा प्रणाम। भगवान राघवेंद्र के चरणों में कोटि कोटि नमन, जिन्होंने हम सबको इतने दिन तक संवाद करने का अवसर दिया और हम लोगों ने कथा रस का पान किया। और आगे भी देखिए, अब हम लोग रामचरितमानस की परिक्रमा कर रहे थे और उसमें हमने भक्ति मणि का प्रसंग देखा, हमारे मानस रोगों का देखा, मानस रोगों की फिर चिकित्सा का भी हमने प्रसंग देखा है। वास्तव में रामचरितमानस की या भगवान नाम की महिमा जितनी भी कही जाए उतनी कम है। मन नहीं भरता, क्योंकि इस कलयुग में ये नाम की ऋतु है, भगवान नाम की ऋतु। कलयुग जो है हरि नाम की ऋतु है। इसमें कहते हैं ना, जिस ऋतु में जिस फल को बोया जाए, जो पौधा बोया जाए वो फल देता है, जब उसकी ऋतु होती है तभी। तो ये पूरा कलयुग का जो समय है, जिसमें हम भाग्यशाली जीव हैं, इसमें हरि नाम के बीज बोने चाहिए। और कई बार हम कहते हैं कि रामचरितमानस है, कई लोग कहते हैं कि हम इसको क्यों पढ़े, क्या होगा इससे। वास्तव में यही में है रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें रघुपति का उदार नाम है, उदार। और वो क्या है नाम? अति पावन। अति पावन है, सिर्फ पावन भी नहीं है, अति पावन पुराण श्रुति सारा, पुराणों और श्रुतियों का सार है। और भोले भंडारी पार्वती जी को कहते हैं कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। ये गंगा नदी है, इस गंगा नदी तक हमें जाना नहीं पड़ता, वो खुद हमारे पास है, हमारे हाथ में है। बस उसमें हमें गोता लगाना है, स्नान करना है। देखिए, हम वाल्मीकि जी के आश्रम में गए थे, त्रिवेणी के तट पर भरद्वाज जी के आश्रम में गए थे। वहां पर तीनों नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, उनका संगम है प्रयाग। तो उस संगम में क्या है? गंगा नदी भक्ति की नदी है, और यमुना
कर्म की नदी है। दोनों निकलती अलग अलग स्थान से है, भले ही एक जगह से है पर अलग अलग स्थान से निकली है। कर्म और भक्ति कहने को अलग अलग है, लेकिन प्रयाग में आके जो यमुना है वो गंगा नदी में मर्ज हो जाती है, उसमें आके मिल जाती है। सारे कर्म हमारे भक्ति में आकर मिल जाते हैं। शुरू में हम कर्म करते हैं, लेकिन वो सारे कर्म आके हमारे भक्ति में ही लीन हो जाते हैं। और भक्ति क्या है? शरणागति भक्ति ही है। और उसमें फिर कर्तापन रहता नहीं, करे करावे तू ही आप। जो कर रहा है वो भी तू ही कर रहा है, करवा रहा है मेरे से, मुझे केवल निमित्त बना रहा है। तो कर्म हमारे सारे जाके भक्ति में लीन हो जाते हैं। और सच पूछिए तो जो गंगा नदी है ये है स्नान की, इसमें स्नान की महिमा है। गंगा नदी में स्नान, तो राम कथा जो है ये गंगा नदी है बहती हुई, इसमें जितना स्नान करें, गोते लगाएं, तो ये स्नान की नदी है। सरयू, सरयू नदी की अपनी महिमा है, अयोध्या में है। ये ध्यान की नदी है, इसमें ध्यान की महिमा है। इसके तट पर बैठकर ध्यान करें। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, शिप्रा नदी है ना उज्जैन में, उसके तट पर बैठकर केवल चुपचाप ध्यान में बैठ जाए आदमी, केवल भोले भंडारी का ध्यान कीजिए, तो संत वाक्य है कि वहां पर शिव जी प्रकट होंगे होंगे होंगे। शिप्रा नदी के तट पर शिव जी प्रकट होंगे, वहां केवल उनका ध्यान लेकर बैठ जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं। और बाकी अगर करना ही है तो रुद्राष्टक के जैसा कुछ है ही नहीं। और फिर सरस्वती क्या है? सरस्वती गान की नदी है। गान, वाणी में आएगी सरस्वती, गान की इसकी महिमा है। सरस्वती के गान की महिमा है, यमुना के पान की महिमा है, यमुना नदी के जल के पान की है। तो देखिए, अगर हम इस गंगा नदी में स्नान करते हैं, सकल लोग जग पावनी गंगा, ये गंगा ऐसी है जो सारे लोगों को पावन करती है। ठीक है, इसमें स्नान करेंगे तो क्या होगा? भक्ति में लीन होंगे। भक्ति में, भक्ति की नदी है तो उसमें देखिए, गंगा नदी शिव जी के मस्तक पर भी है, आपको पता है। तो ये जो जो न हम लोग जिस रूप में शिव जी का भी ध्यान करते हैं कि उनके सिर से गंगा नदी निकल रही है, हालांकि उन्होंने गंगा नदी को धारण किया था अपने मस्तक पर, अपनी जटाओं में। फिर उसके बाद उन्होंने उसके वेग को रोक लिया था उन्होंने, उसके बाद उसके फिर धाराएं निकली थी, उसके वेग को इन्होंने, शिव जी ने धारण किया था। तो हमारे लिए क्या मैसेज है? पूरी रामचरितमानस में हर चरित्र का हमारे लिए कुछ ना कुछ संदेश है कि हमारे मस्तक से गंगा निकलनी चाहिए, श्रद्धा निकलनी चाहिए, भक्ति निकलनी चाहिए। गंगा का शीतल जल है, शीतलता निकलनी चाहिए, उसमें से सीवर का पानी नहीं निकलना चाहिए सिर से। क्योंकि कई बार ये होता है, हम क्रोध के इतने वश में हो जाते हैं कि सीवर का पानी निकलता है हमारे मस्तिष्क में से शब्दों के रूप में। तो जटाओं को बांध के रखें अपने। जटाएं क्या है? हमारे जीवन के जंजाल है। शिव जी ने विष पान किया, उन्होंने कंठ में धारण किया उसको। और कंठ में धारण क्या है? जगह जगह उसको जो विषम परिस्थितियां, विष है,
उनको एक एक के आगे रोते ना फिरे, कहते ना फिरे, बांटते ना फिरे। हम लोग हमारे लिए, अब मैं थोड़ा सा सारा संक्षेप में जो अभी तक हम लोगों ने किया है उसको लेकर चल रहे हैं। उनकी वो जटाएं हैं, उनको बांध के रखे, कंठ में धारण किए है विष को, उसको फैलाए ना और निगले भी ना, अपने अंदर भी ना ले जाए, क्योंकि अंदर ले जाएंगे तो वो विष फैलेगा, बाहर भी नहीं करना। वास्तव में जो भी हम जीवन में कर्म करते हैं, कर्मों में बांधने की शक्ति नहीं है कि हमें बांधे। उसमें जो फल की आसक्ति है, अटैचमेंट है, वो हमें बांधता है। तो इतने दिन हमने ये राम कथा का पान किया, इस गंगा जल का पान किया, सकल लोग जग पावनी गंगा, इस पावन गंगा में गोता लगाया, स्नान किया। तो हमें करना क्या है, इससे क्या होगा, हमारी बुद्धि में विवेक पैदा होगा। क्या विवेक पैदा होगा कि जितने भी हम कर्म करते हैं सारे हमारे भगवत समर्पित हों, भगवत समर्पित कर्मों का प्रवाह रहे। और जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, योग हो जाता है हमारा ईश्वर से, तो क्या होता है, ईश्वर के साथ योग हो जाने के बाद हम मरते नहीं है। संजीवनी बूटी है, रघुपति भगति सजीवन मूढ़ी। हम मरते नहीं है, हर कदम पर मरते हैं, छोटी छोटी बात में हाय मर गए, हाय मर गए। एक बार तो मरेंगे, वो तो निश्चित है। और उस समय भी मृत्यु नहीं, अगर हम ये पक्का है कि भगवान के पार्षद आएंगे लेने, यमराज नहीं आएंगे हमें लेने, ये भरोसा तो रखे हम, भगवत भरोसा। और भजन क्या है, भरोसा ही भजन है। ईश्वर पर भरोसा ही सबसे बड़ा भजन है। हमें जीवन में करना क्या है, श्रेष्ठ को पकड़ना है और निकृष्ट को छोड़ना है। छोटी छोटी सी बातों को पकड़ के हम उसका मंथन करते हैं, उसी के उधेड़ बुन में, उसी की गंदगी में, उसी की कीचड़ में हम लोग खेलते रहते हैं। तो हमें श्रेष्ठ को पकड़ना है, भगवान को पकड़ना है। श्रेष्ठ कौन है, भगवान से श्रेष्ठ तो कोई है नहीं। और हरि नाम का आश्रय लेकर, देखिए जब हम गंगा जी में स्नान भी करते हैं ना, मुझे लगता है सबने स्नान किया हुआ होगा, तो उसकी चेन को पकड़कर जब हम डुबकी लगाते हैं तो हम बहते नहीं है, हम सुरक्षित रहते हैं। तो हरि नाम ऐसी चेन है, स्ट्रॉन्ग पिलर है। पिलर को पकड़ के चलिए, चेन को आपने नहीं पकड़ना, नहीं पकड़िए, स्ट्रॉन्ग पिलर है। उसको पकड़कर संसार के सरोवर में भी हम जितनी डुबकी लगाएंगे उसमें से साफ निकलकर बाहर आ जाएंगे। उसकी गंदगी हमें लिपटेगी नहीं। गंदगी क्या, जो संसार की बुराइयां हैं या कुछ है, उसको हम उठाएंगे नहीं, क्योंकि हरि नाम लेने वाले का दृष्टिकोण बदल जाता है। सृष्टि वही रहती है, दृष्टि बदल जाती है और आनंद ही आनंद रहता है कि जो हो रहा है मेरे ठाकुर जी कर रहे हैं। और मैं पहले भी कहा था कि दुख के दस्तावेज हो या सुखों की वसीयत, गौर से देखा जाए तो हर जगह मिलेंगे आपके दस्तखत। क्योंकि जो कुछ भी हमारे साथ जीवन में अच्छा या बुरा हमारी दृष्टि में है, वो अच्छा बुरा वास्तव में देखा जाए तो नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है उसकी इच्छा बगैर नहीं हो रहा, क्योंकि पूरा संसार मिलकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर भगवान हमारे साथ है। राम भय जय दाहिने, सबे दाहिने ताहि। दाहिने मतलब पक्ष में,
सारा संसार मिलकर बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और भगवान अगर हमें डुबाना चाहे तो पूरा संसार मिलकर भी हमें नहीं बचा सकता। लेकिन भगवान डुबाएंगे भी नहीं, ये भी पक्की बात है। भक्त को क्यों डुबाएंगे, उसकी तो सुरक्षा करेंगे। तो हमारा जीवन जो है, हमारा जीवन एक पंचवटी है। इस पंचवटी को हम लोग दंडक वन ना बनाए। दंडक वन में दंडित किया हुआ वन उसको ना बनाए, इसको पंचवटी बनाए। इसमें हरि नाम के फूल खिलाएं, पुष्पित करें कि खुशबू आए। और वो खुशबू सिर्फ जो हम जीवन को पंचवटी बनाएंगे तो वो खुशबू औरों तक भी जाएगी। हम खुद भी हरि नाम को पिएंगे। पुष्पित कैसे होगा हमारा पंचवटी? हरि नाम को पिएंगे, हरि नाम को गाएंगे, हरि नाम को बचाएंगे, औरों को पिलाएंगे। और फिर वही हम लोग सुन चुके हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि कांतिते भूरिदा जना। फिर औरों को ये रस पान कराएंगे, रस पिलाएंगे, भगवत प्रेम में रहेंगे हम लोग। और प्रेम क्या है? प्रेम तो अनंत है। अनंत मेरे, फिर वही ठाकुर जी मेरे अनंत है। प्रेम अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, उसकी पूर्ति नहीं होती, उससे तृप्ति नहीं होती। अनंत प्रेम में डुबकियां लगाएंगे। वो कुंभ स्नान तो हमारा कब आता है, कितने वर्षों के बाद आता है कुंभ? मेरे ख्याल 12 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ आता है, तो पहले आता है। तो हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि ये हमारे जो कान है ना, ये कुंभ मतलब घड़ा, इसमें हम हरि नाम भरते रहें, भरते रहें, भरते रहें। तो नित्य कुंभ स्नान है, शाही स्नान है। कहा हम कुंभ स्नान, ये जो हम कर रहे हैं, ये हम सब कुंभ में नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं कुंभ में। पता नहीं, ऐसे मुझे लगता है कि यही कुंभ स्नान है। हमारे कान कुंभ हैं, घड़े हैं। कुंभ मीन्स घड़ा। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, इसमें भरते रहें, भरते रहें। समुद्र कभी नहीं कहता कि अब मैं भर गया हूं, नदियां आना मेरे अंदर बंद कर दे। लगातार इसमें हरि नाम का नदियां मिलती रहे। और देखा जाए तो राम नाम को अंक है, सब साधन है सून। जैसे जितना भी संसार के हम आज पद के पैसे प्रतिष्ठा के पीछे घूम रहे हैं, सब कुछ करना है, लेकिन हमारा हर कर्म भगवान को समर्पित हो। स्वामी राम सुखदास जी के शब्द कहूंगी, वो कहते हैं, पैसे के लिए परिश्रम करो, पाप मत करो। परिश्रम करें लेकिन पागल नहीं हो जाए। जितने भी साधन है संसार में, हम लोग चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, 0 0 0 0। राम नाम एक अंक है, सब साधन है सून। अंक गहे कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। जितने भी संसार के हम कर्म करते हैं, 0 0 0 0, जब तक उसके आगे राम नाम का अंक नहीं लग जाता, एक जिसको कहते हैं नंबर, 1 2 3 4 जो भी लगाना चाहे, वो हरि नाम है। वो अंक लगा देने से उसकी वैल्यू, उन 0 0 0 जो 0 है चीजें, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, पक्की बात है। तो हरि नाम से हमें इन सब की वैल्यू को बढ़ाना है। और संसार में रहते हुए जितने भी हमारे संबंध हैं, जितने भी संबंध हैं,
सब सेवा करने के लिए मिले हैं, सेवा दिए कर दो जो शक्ति के अनुसार, लेकिन अपने अपने लिए, अपने भगवान के लिए, अपने भजन के लिए समय जरूर रखना होगा, क्योंकि इस संसार को भोगना नहीं है, संसार से भागना नहीं है, संसार में जागना है, विवेक। और ये मैं पक्की बात कह रही हूँ, अनुभव की बात कह रही हूँ, कि जब हम हरि के आश्रित होकर कोई भी कार्य करेंगे तो हमारे संसार के काम अपने आप होते चले जाएंगे। कौन करेगा आप देखकर आश्चर्यचकित होंगे, हैरान होंगे। जिमि सरिता सागर में जाही, यद्यपि ताही कामना नाही। सारी नदियां सागर में जाती हैं, सागर की कामना नहीं है। जिमि सरिता सागर में जाही, यद्यपि ताही कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए। धर्मशील व्यक्ति इच्छा नहीं करेगा कि मुझे ये मिले, ये मिले, ये मिले, लेकिन वो अपने आप उसके पास जाएंगी। धर्मशील होना पड़ेगा हमें। तो थोड़ा सा और मैं अगर इसी रामचरितमानस के प्रसंग में जाती हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ पर भगवान के स्वधाम गमन की हमने चर्चा की थी, और अगर हम इसके और सबका जैसे निचोड़ लेते हैं, अगर सार निकल के क्या आता है हमारे सामने। वैसे आप सोचिए संसार का सार क्या है। संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम हम लोग बोलते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा संसार का सार विश्वास है, शिव है। हमारे अंदर विश्वास पक्का होना चाहिए कि जो है मेरे ठाकुर जी हैं, जो करेंगे मेरे लिए मेरे ठाकुर करेंगे, और जो उन्होंने किया है मेरे लिए अच्छा ही होगा, कुछ सोच के किया होगा। अगर मुझे जो विपरीत प्रतिकूल भी लग रहा है कि काश हमारा ये दृष्टिकोण हो जाए कि मेरे ठाकुर जी की इच्छा यही होगी, तो उनकी इच्छा के आगे तो किसी की कोई इच्छा है नहीं। मुझे याद आ रहा है कि रामचरितमानस में ही वेद भगवान आते हैं, भगवान राम की स्तुति करते हैं। जब भगवान का राज तिलक होता है तो देवता आते हैं, इंद्र आते हैं, सनकादिक बहुत सब लोग आते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तो वेद भगवान क्या कहते हैं आकर, उन्होंने स्तुति की है, जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे, दस्कंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खलबुज बलने। फिर आगे जाके कहते हैं, आपके साथ बात कर रही हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है तभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कहते हैं, जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी। जो ज्ञान के अभिमान में मद से भरे रहते हैं, जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी। भव के बंधन का हरण करने वाली आपकी भक्ति का जिसने आदर नहीं किया, उनको वेद कहते हैं कि हमने जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदार्थपि परत हम देखत हरि। हे हरि, हम रोज उनको गिरते हुए देखते हैं, औंधे मुंह गिरते हैं, सिर्फ जो ज्ञान तक है, भक्ति में नहीं आए। हमें भक्ति का प्रसंग चल रहा है सब। हरनि भक्ति ना आदरी, भक्ति का आदर नहीं किया।
ते पाई सुर दुर्लभ पदार्थ परत हम देखत हरि। तो करे क्या? विश्वास करी। मैं अभी शिव जी पर हूं, विश्वास करी। सब आस परिहरी, दास तब जे होई रहे। ये वामन अवतार के 3 पग है। 3 पग में भूमि नापी थी ना भगवान ने। तो अगर आप देखिए, इनको आप 3 पग मानकर चलिए। विश्वास करी, भगवान में विश्वास रखे। सब आस परिहरी, दूसरा पग है ये भगवान के। 3 पग में धरती नापी थी। विश्वास करी, सब आस परिहरी, सारी संसार की आशा को छोड़ दे, केवल भगवान से रखे आशा। दास तब जे हो ही रहे, भगवान के दास हो जाए, ये तीसरा पग है। इसी में सारे कह रही हूं, भगवान पूर्ण रूप से हमें स्वीकार करेंगे, क्योंकि भगवान अधूरा तो लेते ही नहीं है। भगवान अधूरा लेते भी नहीं है। हमारा हमारा जो विश्वास है वो अधूरा नहीं लेते हैं, लालची है इस मामले में। और वो अगर हमारे पास आएंगे, भगवान जब भी मिलेंगे हमें पूर्ण ही मिलेंगे। ऐसी व्यवस्था नहीं है भगवान पूर्ण ना मिले। तो विश्वास करी, सब आस परिहरी, दास तव जे होई रहे। जबकि नाम तव बिनु श्रमता नहीं, भवनाथ सो समराम। इस संसार से पार, सागर से पार होना है तो संसार की आशा को छोड़ना होगा। विनय पत्रिका में एक पद आता है, यह विनती रघुवीर गोसाई। हे रघुवीर गोसाई, मेरी आपसे विनती है। क्या विनती है? यह विनती रघुवीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई। इस जीव की इस जड़ता को आप समाप्त कर दो। और आस विश्वास, जो हम दूसरों से आशा भी रखे हुए हैं, उन पर विश्वास भी करते हैं कि वो मेरा काम करेंगे, मेरी इस जड़ता को हे प्रभु आप समाप्त कर दो। यह विनती रघु, बहुत सुंदर पद है, आप लोग अवश्य पढ़िए इसको विनय पत्रिका में। यह विनती रघुवीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई। चहो न सुगति समति संपत्ति कुछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। हेतु रहित अनुराग राम पद, बड़े अनुदिन अधिकाई। मेरा राम जी के चरणों में अनुराग दिन ब दिन बढ़ता रहे, बड़े अनुदिन अधिकाई। अब इसमें कई लोग कहते हैं कि भगवान पर एकदम से तो विश्वास नहीं होगा। उसको हम लोग ऐसे अगर समझें कि एक बंडल है, हमारी आशाओं का बंडल है, स्टिक्स का, उसमें हम एक रस्सी बांधे विश्वास की। आप करके देखिए इस चीज को, विश्वास की रस्सी से बांधे उसको। पहली बात जो बांधेंगे वो थोड़ा लूज रहेगा, उसको बांधने के बाद एक और रस्सी बांधे, वो और टाइट करेगी उसको, और रस्सी बांधे और टाइट। ऐसे धीरे धीरे वो टाइट होता चला जाता है बंडल। इसका मतलब ये है, विश्वास की रस्सी अगर हमारी शुरू में थोड़ी ढीली भी है तो वो धीरे धीरे टाइट होती चली जाएगी। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास अभ्यास अभ्यास, मतलब लगातार ईश्वर नाम का भरोसा रखें हम, तभी हमारी जीवन नौका पार हो सकती है। और अब अंत में यही है, ऐसा है कि
भोले भंडारी एक वक्ता है हमारे रामचरितमानस में। अब देखिए ना, अब मैं अगर कुछ कह रही हूँ या कोई और कह रहा है, कुछ उसका अनुभव भी बोलता है। हम लोग तो बहुत छोटे से जीव हैं, कंपेयर नहीं कर रही हूँ उनसे। भोले भंडारी क्या कहते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस देखिए, उनके अनुभव देखिए। वो पार्वती जी को कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। हे उमा, हे पार्वती जी, मैं आपको अपना अनुभव कहता हूँ। क्या अनुभव है भोले भंडारी का? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सारा सपना मान के चले, दिखाई तो देता है, सत्य है साहब, हमें सपना भी सत्य ही दिखाई देता है जब हम देखते हैं। जगत सब सपना, ये स्वप्न है। सत हरि भजन, सत्य नाम, राम नाम सत्य है, सत्य ही है। सत्य क्या होता है? जो पहले भी जैसा था, अब भी वैसा है, आगे भी वैसा रहेगा, तो वो केवल हरि नाम है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वप्न है, आया है चला जाएगा, बहुत तीव्र गति से जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है ये संसार। और हमारा जीवन क्या है, आप सोच के देखिए। हमारा जीवन हाथ में आई हुई रेत के समान है। सूखी रेत को आप हाथ की मुट्ठी में पकड़ लीजिए कस के, थोड़ी देर में आपकी मुट्ठी पूरी खाली होगी। हम इस जीवन को जितना कस के टाइट पकड़ना चाहते हैं, ये निकला जा रहा है, हाथ से जा रहा है। तो भगवान की शरण में रहें, उनको कहें कि आप ही हमारे रक्षक हैं, आपको ही संभालना है। अब काकभुशुंडी जी से आप बहुत अच्छी तरह परिचित हो गए हैं, उनसे परिचय हो गया है आपका, और मुझे लगता है उनके बारे में अब किसी को कोई संशय नहीं रहा। ऐसे सिद्ध पुरुष हैं काकभुशुंडी जी। तो वो क्या कहते हैं, निज अनुभव अब कहूं खगेशा। हे खगेश, हे पक्षीराज, मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। बिनु हरि भजन के, बिना हरि भजन के हमारे कष्ट जा नहीं सकते, कोई प्रोविजन ही नहीं है। बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। और क्लेश क्या है, कष्ट क्या है? ये रामचरितमानस की ही पूरा है। आज डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आप रामचरितमानस से बाहर जा ही नहीं पाओगे, और वाकई ये मन रूपी मछली ऐसी है, उससे बाहर निकलना नहीं चाहती। बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। और क्लेश क्या है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। इसके अलावा जीवन में हमारे कोई विपत्ति है ही नहीं। सबसे बड़ी विपत्ति ये है जब हम हरि नाम का अमृत पीना बंद कर देते, हरि नाम का रस पीना बंद कर देते। संजीवनी बूटी है, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। श्रद्धा से उसका पान करें, अनुपान करें, श्रद्धा मति पूरी। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं, वो भी पक्के विश्वास के साथ कह रहे हैं, तरहि न बिन से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। मेरे हरि का स्मरण किए बिना कोई तर नहीं सकता, ये पक्की बात कह रहे हैं। तरहीन, आपने इतने दिन यात्रा की साथ साथ रामचरितमानस की, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार भी पढ़ी है। तो जो हमारा टेक अवे है, तरही न बिन से ये मम स्वामी, नाम राम नमामि नमामि नमामि।
राम को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, क्योंकि उनके नाम लिए बिना हम संसार सागर से पार नहीं हो सकते। तो हमने भगवान का स्वधाम गमन की चर्चा की थी। तो लेकिन हम भगवान को जाने तो नहीं देंगे इतनी आसानी से। भगवान का नित्य निवास है हमारे हृदय की अयोध्या। हमारा हृदय अयोध्या है, इसमें भगवान का निवास होना चाहिए, सदैव हमारे साथ रहने चाहिए। तो ऐसा कहते हैं, संत कहते हैं कि जब आप रामायण की पूर्ति करें, रामायण का मतलब मैं की समाप्ति तो नहीं कहती, रामायण की समाप्ति तो कभी भी ना हो, पूर्ति होती है जब, तो उसी दिन संत कहते हैं उसी दिन उसको शुरू कर लेना चाहिए, ताकि हनुमान जी विदा ही ना हो हमसे, जाए ही ना। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जिस दिन रामचरितमानस की पूर्ति हो, भले ही हम नवा रख रहे हैं 9 दिन का, या मास पारायण कर रहे हैं, या सुबह से शाम वाला कर रहे हैं, शुरू का फिर से करके रख देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि भगवान हमारे हृदय की अयोध्या में जन्म लें। उनको, भगवान को प्रकट करने के लिए शुरू में एक स्तुति आती है, मैं आपको उसका नंबर बता दे। सोनाली, हाँ जी, हाँ जी, सोनाली, हाँ जी दीदी, हो ऑनलाइन? हाँ जी दीदी, ऑनलाइन। आप, अच्छा हो ऑनलाइन। तो भगवान की स्तुति मैं सबको बता देती हूँ, उसका नंबर बता देती हूँ। सब लोग आप मन मन में बोलिए, भगवान हमारे हृदय की अयोध्या में जन्म लें। ये बाल कांड का 185 नंबर दोहा निकाल लीजिए, बाल कांड का 185। जिनके पास रामचरितमानस है तो आप मन मन में बोलिए। सोनाली, आप चैंट करोगे? हाँ जी दीदी, हाँ जी। हाँ, करिए आप। 185 के बाद का छंद है जय जय सुरनायक। भगवान को ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे हृदय की अयोध्या में आइए। तो उनको हम जाने नहीं देंगे इतनी आसानी से, इतनी सरलता से भगवान हमसे दूर जा नहीं सकते। जब भक्त ये मिलकर घेरेंगे, बहुत सुंदर, जब भक्त ये मिलकर घेरेंगे, तेरे नाम की माला फेरेंगे, तब खुद ही तुम शर्माओगे, आ जाओगे आप कहीं ना कहीं, प्रकट होना पड़ेगा आपको। तो ये उनको प्रकट करने के लिए स्तुति है। आप लोग मन में बोलिए। सोनाली, आप बोलिए। हाँ जी। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गो द्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर्म न जानहि कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब गढ़ बासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी पिरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि बुंदा, निसी बासर द्यावही, गुण गण गावही, जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई,
संग सहाय न दूजा, सो करऊ अघारी, चिंत हमारी, जानिया भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूठा, मन बच क्रम बानी, छाड़ी सयानी, सरन सकल सुर जूठा। शारद श्रुति शेषा, ऋष्य अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, जेहि दीन पियारे, वेद पुकारे, रवौ तो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। धन्यवाद सोनाली। आवाज आ रही है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो ये स्तुति है, ये हमारा हृदय अयोध्या है। उस अयोध्या में भगवान राम का जन्म हो जाए, भगवान राम यहाँ आकर रहे, तो उसके बाद हमारा हृदय देखिए एक समुद्र है। समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और राक्षसों में। तो हमारे हृदय में भी आसुरी वृत्तियां और दैवी वृत्तियों में संघर्ष होता है और मंथन होता रहता है। उसमें से विष भी निकलता है, अमृत भी निकलता है। उसमें से लक्ष्मी जी भी निकली हैं। तो हमारा सब कुछ भगवान को समर्पित हो। भगवान भोले भंडारी तो विष पीने के लिए तैयार हैं। वो हमारे मुंड माल, हमारे प्रारब्ध के जो भोग हैं उनको लेने को तैयार बैठे हैं। वो कहते हैं बेटा तुमसे नहीं संभलेंगे, ये मुझे दे दो, मैं संभाल। तो बस ऐसा है कि हमारा जो पंच भौतिक शरीर है ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना हुआ है। जब हम अध्यात्म में प्रवेश करते हैं, अध्यात्म की तरफ आते हैं, इसमें और हमारा प्रेम बढ़ता चला जाता है भगवान में, तो क्या होता है, हमारा जो ये जड़ शरीर है ना, वो अध्यात्म में कन्वर्ट होने लगता है। पंच भौतिक देह से हमारी आध्यात्मिक देह हो जाती है। कैसे होती है? अभी याद आ गया, मैंने कहा आप लोगों के साथ चर्चा हो थोड़ी सी। पृथ्वी तत्व, हमारा शरीर का जो पृथ्वी तत्व है वो क्षमा में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का जो गुण है क्षमा है। वो हमारा जो पृथ्वी तत्व है वो क्षमा में बदल जाएगा। जल तत्व है वो करुणा में बदल जाएगा। किसी का दुख देखकर करुणा कहाँ होगी? आंखों में रहती है करुणा। तो किसी का दुख देखकर हमें करुणा से हमारा हृदय भरेगा और आंखों में आंसू आएंगे कि हे भगवान इसका कष्ट दूर करो। मतलब दुखी के लिए हमें सहायता करने का करुणा हमारे अंदर आ जाएगी। जो जल तत्व है वो करुणा में बदल जाएगा। वायु तत्व किस में बदलेगा? वायु तत्व हमारा कन्वर्ट हो जाएगा पवित्रता में। वायु का गुण है पवित्र करना। हमारे शरीर का वायु तत्व पवित्रता में बदल जाएगा। अग्नि तत्व शरीर का 5 तत्वों से है ना बने हुए,
तो शरीर का अग्नि तत्व जो है वो प्रेम में हो जाएगा, क्योंकि अग्नि में जो कुछ डालो उसको समा लेती है अपने अंदर, जो कुछ भी डालो। तो हमारे शरीर का अग्नि तत्व प्रेम में बदल जाएगा। और आकाश तत्व वो क्या करेगा? आकाश निर्लेप होता है। हम अपने आसपास होने वाली घटनाओं से निर्लिप्त रहेंगे। निर्लिप्त मतलब उनका हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होगा। आकाश में पटाखे बज रहे हैं, बिजली चमकी है, आकाश शून्य है। शून्य मीन्स जीरो। हम निर्लेप रहेंगे, जितनी परिस्थितियां आती हैं उससे निर्लिप्त रहेंगे। हरि नाम का प्रभाव रहेगा। ये आध्यात्मिक शरीर में हमारे ये पंचभूत परिवर्तित हो जाते हैं। और आप देखिए जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं उनमें ये गुण होते हैं। ये वास्तव में इसी को आध्यात्मिक शरीर कहते हैं। तो नहीं भूलना है हमें, इस संसार से जाना है, डरना नहीं है। डरे क्यों? होमवर्क नहीं किया होगा तभी तो डरेंगे। हमारा भगवान से परिचय नहीं होगा तभी डरेंगे कि कैसे होंगे भगवान। भगवान तो प्रेम करने वाले हैं, भगवान करुणा करने वाले हैं। वो बाहें फैला के हमारे लिए खड़े हैं, बच्चे की प्रतीक्षा करते हैं। जितना कुछ भी हमने एकत्र किया है सब छूटेगा। अरब खरब लो द्रव्य है, अरब खरब के पैसे इकट्ठे कर लिए हमने। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज्य। संसार सूर्य जहां से उदय हो रहा है और जहां अस्त हो रहा है वहां तक हमारी हुकूमत है, हमारा राज्य है। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज। तुलसी जो निज मरण है, सब आवे के ही काज। ये सब किस काम के आएंगे? नहीं काम आएंगे। ठीक है, इन सबको रखना है, भोगना नहीं है, उपयोग करना है। ये नहीं कहते कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ के बैठ जाए। हम संसारी जीव हैं, ये सबकी जरूरत है, लेकिन इसके बंधन में नहीं बंधना। बार बार यही कहते हैं। यूज करने के लिए मिला है, उपयोग के लिए मिला है, उसमें मैं और मेरा वाला भाव नहीं रहे। भक्ति को हम अपनी झांझर बनाए, छम छम बजने वाला बनाए, झांझर बनाए, बंधन ना बनाए। भगवान डरने की चीज नहीं है, भगवान प्रेम करने के हैं। भगवान डराते नहीं है। लोग कहते हैं ना भगवान से डर के रहो, भगवान से डरो। वो लोग डरे जो गलत मार्ग पर चलते हैं। हम तो भगवान के प्रेमी हैं, हम भगवान के प्यारे हैं, भगवान हमारे प्यारे हैं। डर किस बात का? अपने माँ बाप से कैसा डर? तो भगवान प्रेम करने के लिए हैं। और अंत में मैं यही कहती हूँ कि परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। वो अपने नियम बदल देंगे हमारे प्रेम में आकर। प्रेम करके तो देखो। सुदर्शन चक्र जी कहते हैं, सुदर्शन चक्र जी वो ये कहते हैं, मेरे कन्नू को प्यार करके तो देखो। और वो कन्नू ऐसा है कि परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से अखिल विश्व को पलते देखा, उसको गोपियों के माखन पर 100-100 बार उछलते देखा। प्रेम के वशीभूत हैं, गोपियों के माखन चुराते हैं। माखन क्या है? उनका हृदय है, उसको चुराते हैं। तो काश गोपियों जैसी भक्ति हम करें, भगवान के शरणागत हो, तो उसी की शरण में रहें। हरि नाम गाते गाते जब हमारे अश्रुपात होने लगे,
भगवान का अभिषेक हो हमारे आंसुओं से, तो भगवान को हम यही कहें कि तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो इसके साथ ही आप सबको मेरा प्रणाम। आज हमारा इसका पूर्ति दिवस था, तो बड़े प्रेम से हम सबने मिलकर भगवान के शरण में रहे। तो इसके साथ ही सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जय सिया राम। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावई कोई, संतन सन जस किछ सुनऊं, तुम ही सुनायम सोई। तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करौ गुरुदेव की नाई। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जय सिया राम। राधे राधे। आप सबको मेरा प्रणाम और ठाकुर जी के चरणों में वंदन।